धम्मतिथयरे जिणे अर्हन्ते कित्तैस्सं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिज्जंसवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च एवं मये अभिधुवा विहूय रयमला पहीणजर्मरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरामे पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यभोहिलाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिच्येषु अयं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिच्येषु अयं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यभोहिलाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु एवं मये अभिधुवा विहूय रयमला पहीणजर्मरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयनामे पश्यन्तु कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिज्जंसवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरे जिणे अर्हन्ते कित्तैस्सं चौवीसंपि केवली चौवीसंपि केवली। आज प्रभु जी पधारे हैं, आज प्रभु जी पधारे हैं।
सजावो मुगट चढ़ावो आज प्रभु जी पधारे हैं आज प्रभु जी पधारे हैं। ऐरी सखी मंगल गावो री धरती अंबर सजावो री उतरेगी आज मेरे नेम की सवारी हर कोई नाचो गावो री नेम जी की पूजा रचावो री प्रभु की कृपा भई है आज भारी खबर फैलावो खुशियाँ मनावो आज प्रभु जी पधारे हैं आज प्रभु जी पधारे हैं। रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशियों से झलक झलक है सवेरा प्रभु प्रभु मनवा रटे कुहू कुहू कोयल जपे आंगन आंगन है खुशियों से घेरा अनहत नाद बजावो री सब मेल अनहत नाद बजावो री सब मेल आज प्रभु जी पधारे हैं आज प्रभु जी पधारे हैं। आयातों को आगे बढ़ाने में अपने आप को समर्पण भाव से रख रहा है। उसके मन की भावना थी कि तपस्वी के अनुमोदनार्थ मेरे यहाँ भी कोई कार्यक्रम हो और गुरुदेव किसी को निराश नहीं करते। वो उनके शरीर को कितना ही कष्ट दे दें लेकिन वो कभी किसी को निराश नहीं करते। मैंने वो समय देखा है कि और कोई को गुरुदेव से कोई दिशा निर्देश लेना हो तो पहले ले लो, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का बटन अलग टाइप का है। मैं जब उसको दबाता हूँ तो मैं सारी सब चीज़ें क्लिक हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ, क्योंकि अब मेरा भी बुढ़ापा आ गया। तो जिसको बात करना क्या होता है, मेरी अपनी एक बोलने की अपनी स्टाइल है और हम दोनों गुरु चेले बोलते हैं तब धारा प्रवाही बोलते हैं। उनके बोलने के बीच कोई खड़ा आ जाए तो समझ लो कि बस उसके ऊपर आज कुछ चलने वाला है। तो मैं तो सब उनसे ही सीखा हूँ, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि आज बेले का पाड़ना है और अभी मेरे को वो कागज फूला फूला दिख रहा है, मतलब अभी हुआ नहीं है।
वो हुआ नहीं है, तो जो अभिग्रह के डॉक्टर हो गए। अब में जो ये 5-7 जने हैं हमारे, वो आशा है, वर्धमान है, अनुराग है, कमल है, विपिन है, वो मधु भंडारी है, मधु लोड़ा है, जागृति है, ये लोग, इनने तो संथारे पे पीएचडी करी, वो डॉक्टर बने, और इन्होंने कोई पीएचडी नहीं करी। लेकिन मैं आज इन सबको डिग्री देना चाहता हूँ कि अभिग्रह फलाने के डॉक्टर है, ये अपने आप के आगे डॉक्टर लिख दे, और कोई इनसे पूछे कि आपने डॉक्टर क्यों लिखा, तो आप उनसे कह देना कि साहब सुभाष विनायका ने हमको डिग्री दे दी कि हम सब डॉक्टर हैं। क्योंकि आम जनता के भाव को पढ़ना और उसको समझना, मैं सच कहूँ, ये इतने लोग यहाँ बैठे और यहाँ से उठने के बाद यदि ये सोचे, वो घर वाली ये सोचे कि आदमी हंसते हुए बात करे, वो सासू ये सोचे कि पोता हंसते हुए बात करे, मानना या मत मानना 30 दिन तक वो अभिग्रह नहीं फलेंगे, 30 दिन तक नहीं फले। क्योंकि आप जैसे आदमी घर आए और समझे कि घर वाली हंसते हुए रोटी रखे, वो रख ही नहीं सकती, क्योंकि पहले तो वो शिकायत करेगी, शायद पोते ने ऐसा कह दिया, दादी ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, तो वो बेचारी हंसे कब और वो अभिग्रह फले कब, तो मेरे को तो 30 दिन भूखे ही रहना पड़े। लेकिन पुण्य है, गुरुदेव की कृपा है कि निश्चित रूप से, और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई गुरुदेव को ये नहीं कहे कि बाप जी इतने इतने अभिग्रह मत करो। आप जैसा जैसा कहते हो वैसा वैसा उनका तेज बढ़ता है। मैंने देखा, एक दिन कहा कि बाप जी 5 अभिग्रह क्यों करते हो, तो दूसरे दिन मालूम पड़ा कि वो 7 लिख के ले आए। और जब 7 के दिन के ये कैसे फलेंगे, तो वो 10 लिख के ले आए। तो मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, और गुरुदेव से भी मेरा आग्रह है कि आपको अभी एक मास खमन करने वाला और कोई चाहिए, कोई ना कोई जिन शासन का मिल जाएगा, मेहरबानी करके आप मत करना। हाँ, आप मत करना, तो कारण कि आप करो तो हमारी आधी दुकान वैसे ही ठंडी पड़ जाएगी। अब तपस्वी राज को कितनी तकलीफ दे, क्योंकि 68 दिवसीय ये जो आराधना चल रही है, और मैंने जरा सा सुझाव दिया कि मथेबंदा में इधर अपन कालानी नगर साइड चले तो 10 एक दिन इकट्ठे कालानी नगर साइड रख लो। तो मालूम पड़ा कि एक कालानी नगर रखा तो दूसरा राजेंद्र नगर रखा और तीसरा कहाँ रखा। मैंने कहा सुबह से बोलने की जरूरत ही नहीं, अपन जैसा जैसा बोलेंगे पास पास करने का ये दूर दूर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही कार्यकर्ताओं की कमी है, और ये सारे जो हमारे उपक्रम है, इसको एक दूसरे के घर को अलग अलग कॉलोनी में भेजो तो आधा 1 घंटा तो घर ढूंढने में ही लग जाता। क्योंकि जिसके यहाँ जाप होता है वो कहता है कि महाराज तो भेज ही देंगे, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की टीम ही इतनी बढ़िया बनी हुई है कि वो सारे सब काम संपादित हो जाते हैं। मेरे को अभी एक दिन का अच्छा सा प्रसंग याद है कि वो अभय जी झेलावत के यहाँ नौकार मंत्र के जाप का कार्यक्रम गुरुदेव ने घोषित कर दिया। अब वो जो झोले में ये जो चौकी हमारी ये थोड़ी सी बड़ी आ गई, अब उसके पास गाड़ी छोटी थी, अब वो झोला उसमें फंसे ही नहीं, तो पानी आ गया। मैंने कहा तू घर जा, मैं भिजवा दूंगा। अब मैं तो क्या, मेरे तो समझ ही नहीं पड़ रही कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया। मैंने वो झोला पाट पर रख दिया। मैंने कहा कोई ना कोई आएगा ले जाएगा। 9 बजे मेरे को फोन आया कि सुभाष जी वो झोला ही नहीं पहुंचा। अरे मैंने कहा यार भाई, मैं तो अब कहना कौन सी मीटिंग में हूँ, कहीं ना कहीं कुछ करता हूँ, नहीं तो सुबह 5 बजे आएंगे। फिर मैंने विपिन से बोला, अरे बोले दादा आप तो करते रहो, मैं उसको छोड़ के आ जाता हूँ। ये होता है समर्पण भाव। गुरुदेव बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार अनुमोदना विपिन साखला के लिए और गुरुदेव की उस टीम को लिए जो समर्पण भाव से काम कर रही है। मैं तो आलस और प्रमाद में रहता हूँ। विपिन कल दिन में 6 फोन लगा दिए कि दादा कल सुबह घर आना। मैंने कहा देख रहे भाई, अपना आम की नींद तो 7:30-8 बजे खुलती है, तेरे को बुलाना है तो तू घंटी करना, तो मैं मेरे उठ जाऊंगा। लेकिन मानो मत मानो, उसका इतना डर और इतना खौफ मुझे था कि आज 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई। और मैंने कहा यार अभी ये नींद कैसे खुल गई। तो मेरे को डर इसलिए लगा कि मैं इसके घर नहीं पहुंचा तो ये शिकायत करेगा, और ये शिकायत करेगा तो 10 बजे मेरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो मथेबंदा नहीं, अभी मेरे शरीर में मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई पोस्टमार्टम कराने की जरूरत नहीं। आज 4:30 बजे नींद खुली और 1.5 घंटे बढ़िया अच्छे कवि सम्मेलन सुन के मैंने कहा चलो अब विपिन क्या तरो ताजा होकर मस्ती में रहो। सारा सब चीज मैं आप सब लोगों का संघ की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से और गुरुदेव के भक्त परिवारों की तरफ से, और ये सब चीजें जो हो सकी है वो सब इन तपस्वियों के कारण हो सकी है। यदि ये प्रिया तपस्या नहीं करती तो तुम सब लोग आते क्यों। जो कुछ जाल जलावी है वो उस प्रिया की है, और
उसका मन जो कमजोर हुआ, क्या होता है, समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम करते हैं उंगलियां उनकी तरफ ही उठती है। जब एक उंगली कार्यकर्ता की तरफ उठती है तब 3 उंगलियां हमसे पूछती है कि तूने क्या काम किया। यदि 3 उंगलियों का जवाब हमारे पास नहीं है तो आपको एक उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पत्थर वहां फेंके जाते हैं जहाँ फलदार वृक्ष फल लगते हैं। कभी भी कांटे के झाड़ पर किसी को आपने पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा होगा, तो कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो सब चलता रहता है। और जो काम करने वालों की निंदा करता है ना प्रिया, ये समझ के चलना कि उसके अशुभ कर्मों को वो शुभ में बदलता है। निंदा करने वालों के कारण ही तो हम सब लोग जिंदा हैं। भाई दीपक जी हमारे बीच पधार चुके कि ये तो उनका अपना क्षेत्र है। अब कौन से वार्ड में लॉटरी खुलेगी मुझे नहीं पता कि ये अब सामान्य वार्ड है या कोई अनुचित लॉटरी में कुछ खुल गया हो, कुछ नहीं है। लेकिन इसने छोटी सी उम्र में जो जनता का प्यार पाया है और जो अपने जन्म को सार्थक करके जन जन के मन में जो भावना भाई है, निश्चित रूप से आने वाला भविष्य यदि समाज ने साथ दिया तो इंदौर का नहीं पूरे समग्र जैन समाज का नाम गौरवान्वित करेगा। आज इन तपस्वियों की अनुमोदना के समय मैं उसके लिए मंगल कामना करता हूं कि आज इन तपस्वियों के सम्मान समारोह में दीपक यदि यहाँ मौजूद हो तो रोशनी तो होना ही होना है। मैं उसका आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। अभी भी मेरे कान में पहले ही कह रहा था कि दादा 24 जैन साधना भवन में तो आज से 30 तारीख 1 तारीख 2 तारीख को हो रही है, लेकिन मेरे घर भी यदि 24 हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो हमारे पास तो बहुत सारे गीतकार हैं और कोई नहीं गा सके तो मेरे पास महापुरुष गाने वाले हैं। काले कितनी 24 मैं कई बार पूछता कि मध्यवंदा में संगीत दिशा कैसे होगी, बोले कोई आए तो आए, नहीं तो नहीं गा दूंगा 25-30 भजन। तो सारे मुंह जवानी उनको रटे हुए हैं। तो इन तपस्वियों के अनुमोदनार्थ 1-2 24 यदि आप गाएंगे तो मैं समझता हूं कि उसके बाद हम इन तपस्वियों के सम्मान समारोह को आगे कर समापन करके अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। मैं आप सबका आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये तपस्या करने वालों को मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन दलाली करने वालों को अवश्य मोक्ष मिलेगा। इस बात की गारंटी है कि जो पैसे ब्याज से देता है उसके पैसे डूब जाएं वो तय है, लेकिन जो 1.5% की दलाली करता है उसको दलाली पक्की मिलेगी। हम सब आप और हम 1.5% की दलाली हैं। इस दलाली को 3 दिन में इतनी ताकत पहुंचाए कि आने वाले समय में हमारे भी अंतराय टूटे और हम भी रस इंद्री पर कंट्रोल करके जैन शासन को अपनी भेंट चढ़ा सके। ऐसी में आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं। 24 के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं। उसके बाद भाई दीपक आ चुका है और सुभाष खड़ा हो और दीपक नहीं बोले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे सबका अपना चोले दामन का साथ है। कोई संचालन कोई भी करे, लेकिन हमारे सबकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया रहती है कि हम सब पुण्य अर्जित करने के काम में आगे बढ़ते रहे। मैं आप सब ने जो अपनी नींद को तकलीफ थी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह के 2 पहर तक नहीं उठते, लेकिन अनुमोदना करने का कार्यक्रम होता है तो उसमें सबकी नींद जल्दी खुली। यदि किसी को कुछ चक्कर वक्कर आ रहे हो तो विपिन का नाश्ता करने के बाद फिर जाके सो जाना, लेकिन किसी बात की कोई चिंता मत करना। एक बार पुनः साकला परिवार की ओर से, आयोजन समिति की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाला दिन इंदौर के लिए मंगल में होगा। वो देश कितना भी चिल्लाता रहे, अखबार कितने भी चिल्लाते रहे, लेकिन कोई कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। आप और हम सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जिन शासन के प्रति समर्पित हो सके, ऐसी मंगल भावना आप सबके लिए करता हूं। एक बार पुनः तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए आपके इस पुरस्कार नहीं, इस पुरुषार्थ के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निवेदन कर रहा हूं, भाभी जी के पास माइक आ गया, एक आध माइक ये भी चालू है तो ये भी माइक ले लें और जिसके गाने का भाव हो कृपया 24 के कार्यक्रम को संपादित करें। गुरु गणवान होते हैं
धन्यवाद 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 बड़ा कठिन है छोड़ना जी रसना का स्वाद बड़ा कठिन है छोड़ना जी रसना का स्वाद धन्यवाद 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 त्यागी आत्मा को देख कर हम छोड़ दे प्रमाद त्यागी आत्मा को देख कर हम छोड़ दे प्रमाद जिन शासन में तप की है महिमा पार धन्यवाद 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 ओरी सखी मंगल गौरी ओरी सखी चौकीपुरारी आज मेरे भाई बहन ने तपस्या कीनी हो आज मेरी बहन ने तपस्या कीनी लाओरी छापे लाओरी कोई तो रंगोली मंडाओ जी आज मेरी बहन ने तपस्या कीनी हो आज मेरे भाई ने तपस्या कीनी तपस्वी बहना तपस्या करो तेरे हम गीत गाते हैं हम गाए तुम तपस्या रचा उपवास बेला करके तेला चौला करके मांस कमल तुमने किया तपस्वी बहना बड़ी है भावना दिल में समाए ही रखा खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आंगन में छाई सबने है तपस्या की साता पूछी तपस्वी बहना तपस्या करो तेरे हम गीत गाते हैं हम गाए गीत रचा हर्ष 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 अब मैं कुछ सम्मान जागृति बहन महेश अरे एक पहले थोड़े हाँ एक एक हो अरे रहा गाओ फटाफट गाओ ये हाथ हिलाओगे इतनी देर में आधी हो जाएगी एक जागृति गाओ फटाफट महिमा जैन धर्म की महिमा जैन धर्म की आदिनाथ
महिमा जैन धर्म की, महिमा जैन धर्म की। पारसनाथ जिनका नाम है, शिखर जी जिनका नाम है, पारसनाथ जिनका नाम है, शिखर जी जिनका धाम है। ऐसे पारसनाथ को मेरा लाखों प्रणाम है। ऐसे पारसनाथ को मेरा लाखों प्रणाम है। सुर में गाऊं सरगम में गाऊं, गा गा के सुनाऊं सबको। महिमा जैन धर्म की, महिमा जैन धर्म की। हरि स्वामी जिनका नाम है, महापुरी जिनका धाम है। हरि स्वामी जिनका नाम है, महापुरी जिनका धाम है। ऐसे महावीर स्वामी को मेरा लाखों प्रणाम है। ऐसे महावीर स्वामी को मेरा लाखों प्रणाम है। सुर में गाऊं सरगम में गाऊं, गा गा के सुनाऊं सबको। महिमा जैन धर्म की, महिमा जैन धर्म की। ये पार्षद जिनको सर्वश्रेष्ठ पार्षद का पुरस्कार मिला, और वो तब हो पाया जिसने पूरा समय अपने समर्पण भाव से 5 साल 6 साल के कार्यकाल को पूरा किया। भाई दीपक को आए और इन तपस्वियों के लिए मंगल कामना करें, क्योंकि आपके अपने क्षेत्र में कार्यक्रम है। भाई दीपक जी टीम। बहुत धन्यवाद सुभाष भैया। सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति, हम सबके आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। उपस्थित सभी तपस्वियों के भी चरणों में शत वंदन कि आप सबके तप से आज जो एक क्षेत्र में माहौल बना है, उसमें आपकी जितनी अनुमोदना की जाए वो कम है। और उपस्थित सभी धर्मानुरागी मेरे श्रेष्ठीजन, सबको सादर प्रणाम। वास्तव में मैंने उस दिन भी देखा वहाँ पर कार्यक्रम में, जब खूब सारी तपस्याओं का कार्यक्रम था, जो एक बाहर तपस्या की आई हुई आज गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जितनी तपस्या इंदौर में हो रही है, ये एक बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद ऐसा सुखद संयोग आया कि इतने तपस्वी आज हमको इंदौर में देखने को मिल रहे हैं। और ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद से होता है। मतलब जो कहते हैं ना कि कर्म और भाग्य से नहीं मिलता है, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से मिलता है। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तपस्या और इतनी सारी तपस्या कोई आसान काम नहीं है। ऐसे सभी तपस्वियों की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ, और आप सबको भी खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब, मैं भी उसमें हूँ कि हम सब भी इस तपस्या के कार्यक्रम में इतने तपस्वियों के आशीर्वाद और इनके दर्शन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब पधारे, आपको बहुत बधाई। और साखला परिवार ने आज जो कार्यक्रम रखा है, पूरे साखला परिवार को, विपिन भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुभाष भैया, आदरणीय महेश भैया, जितने भी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आंचलिया अंकल जी भी शायद पीछे खड़े हैं। यहाँ पर रहवासी संघ के सभी, आंचलिया जी वगैरह सब लोग सामने बैठे हैं, तो सबको भी सादर प्रणाम। और गुरुदेव को पुनः पुनः वंदन करके अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हर्ष हर्ष। इंदौर नगर में एक नए इतिहास की रचना करने जा रहे हैं। 1971 में मैं इंदौर आया, तो 50 साल मुझे सार्वजनिक जीवन को देखते देखते हो गए, और उसके पहले भी समाज तो चलता रहा होगा। लेकिन इस 50 साल में पहली बार समाज के दर्द को किसी ने नहीं समझा कि समाज के लोगों की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब संतों की कृपा हो जाए और करने वालों का उत्कृष्ट भाव हो, सब चीजें संभव है। एक ऐसी शख्सियत, वर्तमान स्थानकवासी जैन महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय महेश डाकुलिया, एक नए इतिहास को लिखने के लिए जा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर नगर के पश्चिम क्षेत्र में विशाल स्थानक भवन उनके नेतृत्व में बनने जा रहा है। वो केवल स्थानक भवन नहीं बनेगा,
वह समाज की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसमें मानव सेवा के काम होंगे और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए एक ऑडिटोरियम का निर्माण उनके नेतृत्व में होगा। वो अपने व्यस्त समय में से अपने संघ के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व निभाते हुए आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका साकला परिवार की ओर से, आयोजन समिति की ओर से ऐसे यशस्वी अध्यक्ष को पाकर हम तो प्रफुल्लित हैं कि कैसे माता पिता के संस्कार को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसकी साक्षात मूर्ति है महेश जी डाकोलिया, सुभाष विनायका, IC जैन, बाबूलाल जी पिथलिया। ये सब ऐसे लोग हैं जिनने अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। मैं 1 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं 5 से 7 साल का था तब मैंने देखा कि 2 समय की रोटी भी हमारे को मेहनत करने के बाद मिलती, लेकिन हमारे पिताजी ने जब तक संसतियों की गोचरी नहीं हुई जब तक अपनी दुकानदारी का ध्यान नहीं दिया। मैंने वो देखा और इंदौर में आने के बाद उनका संघ के प्रति जो समर्पण देखा, उनको देख के ही आज मेरे परिवार में वो सारे सब चीज की पिताजी की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही महेश जी डाकोलिया हैं कि ये जो राजेश मिली जी बैठे हैं, 3 दिन पहले तक पता ही नहीं था कि ये पेंट बुशर्ट खोल के चोल दुपट्टे में आ जाएंगे। मैं साक्षी हूँ उस कार्यक्रम का, और तब हुआ जब प्रेरणा देने वाले रहे। ऐसे प्रेरणादायी पिताजी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में जिनने समर्पण भाव रखा है, ऐसे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय महेश जी डाकोलिया साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आपके नेतृत्व में हो रहे इस वर्षावास की बहार गुरुदेव के जीवन में अपिट छाप छोड़ सके। जैन साधना भवन ने बहुत चातुर्मास कराए, लेकिन 21 साल के इन चातुर्मासों में कोई मूल्यांकन करे या नहीं करे, मैं इसको सर्वश्रेष्ठ दीपक भैया इस चातुर्मास को कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि मेरा 8 किलो वजन घटा, तब मुझे लगा कि ये सर्वश्रेष्ठ चातुर्मास है। और निश्चित रूप से कोरोना के इस काल में डर को उभोर कर जो 17 तपस्वी मास खमन की ओर अग्रसर हैं, और मैं समझता हूँ गुरुदेव आज ऐसी मंगलिक सुनाओ कि ये आंकड़ा 21 तक पहुँच जाए। अभी अपने पास 50-60 दिन पड़े हैं तो और कुछ न कुछ करते रहेंगे। ऐसी मंगल भावना बताऊं निवेदन कर रहा हूं हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय महेश जी डाकोलिया। हमारे तपस्वियों के करीब 21 बात हो गए थे। उस समय महेश जी आए और बोले महाराज साहब मेरी ओर से अमुखी घोषणा तो कर दो, या कर देते हैं। उसके 4 दिन बाद बाबूलाल की चिड़िया का फला तो हमारे बंटी भाई बोले महाराज साहब संघ को देने की बजाय मैं तो तपस्वियों को सोने की गिननी देना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि 20 दिन तक जो तपस्या शुरुआत में हुई है ना, और अभी जो तपस्वी तपस्या कर रहे हैं तो ये लोग भी लावा लूट करके अपना परिग्रह कम कर रहे हैं। कल मैंने तीनों बहनों से बात की, माला बहन, मीनल बहन, कमला बहन, कि हम आपको मोमेंटो नहीं देकर हम कुछ राशि देना चाहते हैं ताकि आपके काम में आगे बढ़ने में। तो बोले महाराज साहब ये राशि वाशि तो चलती रहेगी, आपका सर्टिफिकेट, संघ का सर्टिफिकेट हमें जरूरी है। मतलब मुझे लगता है कि मैं 1500 रुपये सर्टिफिकेट बचा करके और इनको देना चाहता हूँ। उसके प्रति इनकी आसक्ति नहीं है, और आसक्ति है कि गुरुदेव आपका वो देखते रहेंगे सर्टिफिकेट और हमको आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो हमारा भाव क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो पैसे देने से, अंगूठी काटने से कोई मात खमन कर देगा, ऐसी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं अंगूठी बढ़ रही है और गिन्नी बढ़ रही है, मैं कहा मास खमन, मैं कहा तू मास खमन कर ले, मैं 10 गिन्नी 10 अंगूठी दूंगा, अभी तू मेरे 5 तो ले जा और तू मास खमन करके क्या कर दे बता दे। हमारे महेश भाई ने घोषणा की और धन्यवाद। वाणी में गुंजन है, काया में कंचन है, पूज गुरुदेव को वंदन है, नमन है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदन। अत्र विराजित अभिग्रहधारी परम पूज्य राजेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन है, नमन है। उपस्थित धर्म अनुरागी भाइयों और बहनों, सादर जय जी। रात को 11 बजे कल मैं और सुभाष जी एक जैन फोरम की मीटिंग में थे और समय भी बहुत अधिक हो गया था, लेकिन विपिन जी का आग्रह इतना अधिक था कि सुबह तपस्वी का सम्मान है और आपको आना है। सुबह जैसे ही नींद खुली मैंने तुरंत आने का प्रयास किया, और मैं थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ
कि इन तपस्वियों के सम्मान के लिए मैं उपस्थित हो सका। एक ऐसे संत का चातुर्मास इंदौर में हो रहा है जिसने प्रभु महावीर की वाणी को अपने आचरण में उतारने के लिए जो संदेश दिया और लोगों ने जिस प्रकार से उसको आत्मसात किया, अनुकरणीय है, अनुमोदनीय है। बहुत कम संत होते हैं ऐसे जो समाज को ये प्रेरणा देते हैं कि भगवान महावीर का जो जिन शासन चल रहा है, प्रभु महावीर ने जो फरमाया है कि आप भी महावीर बन सकते हो, मोक्ष मार्ग के उस पथ पर चल सकते हो, अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। संयम का यह मार्ग पूज्य गुरुदेव ने जो चुना और उसके बाद उन्होंने जितनी भी तपस्या इनके कार्यकाल में होती है, पिछला वर्षावास भी जब 71 नंबर में आपका हुआ, अभूतपूर्व तपस्याएं उस समय भी हुई और अभी भी पूरे इंदौर का अगर आप एक दृष्टि अवलोकन करें तो सबसे ज्यादा तपस्याओं की बहार पूज्य श्री की निश्रा में हो रही है। पूज्य श्री की प्रेरणा रहती है, खुद जो काम खुद करते हैं, खुद तपस्या करते हैं, अभिग्रह बेले बेले अभिग्रह करना और उसके बाद पालना करना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है कि कोई बात जो हम किसी को कहें वो अपने जीवन में उतार लें। पूज्य श्री अपने जीवन में भी तपस्याओं का ऐसा ही ठाट लगा रखा है। मैं आज इस अवसर पर सांखला परिवार ने जो आयोजन किया है, वास्तव में हम सबको भी यह प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में कुछ कार्य करें, कुछ तपस्या करें। जिन जिन भाई बहनों ने तपस्या करी है, मैं प्रभु महावीर से ये प्रार्थना करता हूँ यह तप उनके कर्म निर्जरा में सहायक बने, ऐसी मंगल भावना करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। विपिन, हाँ बस सम्मान समारोह को शुरू करने जा पापा का सबसे पहले हाँ, एक मिनट ये पूछना दे रहा हूँ देने के लिए महेश भाई, सुभाष भाई, आईसी जैन साहब, हमारे मधुबेन भंडारी और जागृति भंडारी और अनिता बेन बेटेवर आगे आ जाएं और ये बहन हमारे प्रिया बहन सांखला को भेंट करें। आओ अनिता बेन बेटेवर, अरे खड़ा हूँ जागृति आओ ना। प्रिया बहन आगे आ जाएं या वहीं चले जाएं। नहीं, अब ये भले ही विपिन के घर पे सम्मान है, लेकिन हम तो सब तपस्वियों का सम्मान कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रिया से ही शुरू करूँ ना, तो उसकी शाल माला लाओ दिया। क्या है, क्या व्यवस्था है? माला हाँ लाइए भाई, एक एक गिफ्ट उतार दिया। आइए सब काफी सम्मान करना चाह रहे थे, मैंने उनको कहा कि आप ग्लास लाएं। हार माला पिनाओ, अनिता पिनाओ। अरे हाँ, तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, इनकी गिलास कहाँ है भाई? तू बांट रहे हैं, इसका क्या मतलब? घर वाले को नहीं देंगे क्या? अरे मतलब ये नहीं, चल आगे बस। हाँ, ये सारी तांबे की गिलासें हैं। क्या उत्कृष्ट पानी पीने के लिए मतलब शरीर को स्वस्थ तो यही रखेगी। लीजिए, आप सांखला परिवार के लोग आ जाएं, आइए। सम्मान करें। महेश जी, दीपक जी साथ में खड़े रहेंगे, आईसी जैन साहब होंगे, कालानी से पारस जी आ जाएं, पारस जी राका आ जाएं। हाँ, सब साथ में खड़े रहे। सांखला परिवार के अपन सब अंग हो गए। जयप्रकाश जी, प्रकाश जी ओसतवाल साहब, सभी लोगों को टोकन दिए हैं, तो इसमें भी ऋषभ जी नहीं, ऋषभ वाले ऋषि भाई दुर्गढ़, उनकी ओर से विमल जी साहब सुराना, सुशील जी अग्रवाल साहब, जिनके नाम बोल रहा हूं कृपया तुरंत आगे आ जाएं। रविंद्र जी साहब डाकरिया, आज ऐसा लग रहा है आइए। सर्वप्रथम वास्तव में जो है
प्रकाश जी कोठारी। हो रहा है, क्योंकि जब घर से निकलकर रोड पर कार्यक्रम करते हैं उसका मजा ही कुछ और होता है। तो निश्चित रूप से कल का समाजवादी नगर का कार्यक्रम भी सक्सेसफुल होगा। ये समाजवादी 65 घर वाले ठान लेंगे कि हमको 4 बजे उठना है, फिर 3 बजे उठ जाते हैं। इसलिए अरे मतबंदा में वो सोएंगे ही नहीं। आ जाओ। हाँ आइए, कमल जी पितलिया का सम्मान करेंगे। साकला परिवार की ओर से सम्मान होगा। बाबू जी का आइए, बाबू जी आपको खड़े रहना, हम सब बात सपोर्टर है। मेन पार्टी आप आए, लाओ ये। हाँ ये माता श्री है। असली अनुमोदना तो इनकी मध्यबंधा में कि इनने इजाजत दी है सबने। हर्ष हर्ष। सुनील जी मंडलेचा। दिव्य आजा आजा आजा, आप लोग आजा। नंबर 2 सुनील जी मंडलेचा साहब, आइए लाओ। पूरी ताकत से जो है कल के श्रीमती जी आए, उनका क्या करने का विचार है। उनका में 8 मार्च हो रहे हैं, 11,000 रुपये 8 देने कम से कम देना चाहिए। तो हमारे श्रीमती बोले मतलब 11,000 रुपये हम भी श्री संघ को देंगे। हर्ष हर्ष। विपरीत परिस्थितियों में वोट में छाले भी आ गए थे 4 दिन पहले, और बोले माता तो गाड़ी पार करनी है, और उन्होंने कर दी। अगले मास खमन तपस्वी कर खमन हमारे कमलाबाई चोरड़िया। हाँ खड़े हो। चोरिया हाँ भाई आइए, ये सब चोरिया उपास करने वाले हैं। उसके बाद माला बहन, उसके बाद राजू, उसके बाद रविंद्र भाई, उसके बाद नंबर आएगा मीनल का। पहले मीनल का, फिर रविंद्र। चलिए माला बहन राजू का आओ बेटा, आ जाओ। सुंदर व्यवस्था साकला परिवार द्वारा की गई है, बड़े उत्साह से। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि माघ खमण की तपस्या का महोत्सव वो पीछे इंदौर स्तर पर राजू होना पीछे। है, जिसमें इंदौर के हर कोने से जो है लोग यहाँ पर उपस्थित है। सारा आज का ये परिसर पूरे इंदौर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसमें रंग बिरंगी साड़ियाँ भी है, रंग बिरंगे लोग भी है, यहाँ तक कि जैन भी है, अजैन भी है। सभी लोग मिल करके महोत्सव मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब अलग अलग साड़ी वाले मैचिंग करके अलग खड़े हो जाना, कहीं महापुरुष लिख के नहीं ले आए हो। ये सारा सब तो हरी वाले अलग और केसरिया वाले अलग, गुलाबी वाले सब अलग अलग बच जाना। विपिन का नाश्ता करने देर से जाना, पहले अभिग्रह फैलाना। हाँ राजू हाँ करो आइए। राजू का बस ये आखिरी। आइए सब सकना सब। जानी तू भी, ये विपिन का बेटा है क्या? हाँ अगला नंबर दे रही है बेटा 10 साल बाद। हर्ष हर्ष। समस्त तपस्या करने वालों को, जैन शासन की शान बढ़ाने वालों को, भाव मजबूत रखने वालों को, परिवार का गौरव बढ़ाने वालों को, समाज का गौरव बढ़ाने वालों को। अब बड़े पचकान सब धर्म सभा में होंगे और छोटे पचकान, क्योंकि आप सब लोग तो धर्म सभा में आओगे ही नहीं, साफ सफाई सबके घर शुरू हो गई, तो अब मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता, लेकिन सफाई तो जिंदगी भर होती रहेगी। अनुमोदना करने का अवसर नहीं आएगा। आज दोपहर में 2 बजे से 24 का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, चारों दिन 24 का कार्यक्रम होगा। और उसके बाद 3 तारीख को सुबह बरगोड़े में 5 तपस्वियों को हम मां पद्मावती धर्म दिवाकर सभागृह में ले जाएंगे। भाई कमल और राजुल को, इनको हम 4 तारीख के लिए लाएंगे, क्योंकि ये 2 दिन कार्यक्रम इसलिए करना पड़ रहा है कि 50% सपोर्ट ससुराल वालों का रहता है। अब कमल के ससुराल में 3 तारीख को बड़ा कार्यक्रम, वो ससुराल वाले नहीं हो तो कार्यक्रम कैसे हो, इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। मेरा विनम्र आग्रह कि 3 तारीख तक सारे सब साफ सफाई के काम बंद करें, महिलाएं दोपहर में 24 के कार्यक्रम में आए और 3 तारीख के दिन सारा शहर उन तपस्वियों की अनुमोदना करने के लिए आए। ऐसी में आप सबसे अपेक्षा करता हूं, एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस आशा और विश्वास के साथ
कि अभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि संवत्सरी हो गई और चातुर्मास समाप्त हो गया। गुरुदेव ने तो उसी दिन कह दिया कि मेरा चौमासा तो संवत्सरी के बाद शुरू होता है और उसका ये रंग रूप आज हम सबको दिख रहा है। आने वाले बचे हुए दिनों में हम और ताकत से जिन शासन की प्रभावना कर सके, हमारे अशुभ के शुभ में बदल सके, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। हाँ करा एक चिट्ठी मेरे पास आई है 2 अक्टूबर के दिन, कल शायद दोपहर में महिला मंडल की मीटिंग हुई होगी और उसमें गोचरी दया का कार्यक्रम हुआ है। गोचरी दया का मतलब ये है कि जैसे गाय घर घर जाके चढ़ती है वैसे गोचरी दया करना है। नहीं तो सासू बहू को कहे कि मैं तो यो भावे तू यो तैयार रखजे, तो जो गोचरी दया कर रहा है वो अपने घर गोचरी लेने नहीं जाएगा। हाँ कंडीशन समझ लीजिए, मतलब अपने घर से गोचरी ओरिजिनल गोचरी दया 24 घंटे की होती है, हम तो गोचरी दया का खाली स्वरूप रख रहे हैं। इसलिए 9-10 बजे आ जाना, 2 बजे घर चले जाना और एक बार गोचरी लेने के लिए सब लोग मेरे साथ निकलना और उसके बाद में अपने अपने ला करके और खा लेना। तो गोचरी दया इसलिए करवा रहे हैं कि कुछ न कुछ त्याग बचकान भी होने चाहिए और आप लोगों को पता भी लगना चाहिए। नंबर 2 में 100 लोग जमीकन के, 100 लोग रात्रि भोजन के और 100 लोग कच्चे पानी के त्यागी हम इस महासमण के निमित्त और मुझे जी महाराज साहब के देवलोक गमन के निमित्त करा रहे हैं। तो 100 जनों को करवाना है। फार्म स्थानक आकर के लें और अभी किसी को पचकान लेना हो कि हम लेना चाहते हैं आजीवन घर में रहते हुए कच्चे पानी का त्याग। एक किसी का तपस्या करने वालों की अनुमोदना करने के जिसने फॉर्म भर दिया वो खड़ा नहीं होगा। नए ग्राहक चाहिए हमको। 1 2 3 तुमने ले लिया? नहीं ऐसा नहीं है, आप मेरी बात समझो। एक बार जिसने ले लिया है बार बार नहीं खड़े हो जो। हाँ आप समझिए कोई बात कैसे। हाँ घर में रहते कच्चे पानी का त्याग, अनत्था वगण सत्सगण करते परिकांड करे पान मुस्तामी। रात्रि भोजन घर में रहते हुए आजीवन के लिए बचकान रात्रि भोजन दीवार छोड़ के पास वाले के यहाँ जाके खाने की छूट है। हाँ चलो किसी का मन है, किसी का अब जमीन कन हाँ का त्याग सासू जी कर रही है, धन्यवाद है। 1 जमीकन घर में रहते जमीकन का त्याग, 1 पीछे 2 और किसी का मन हो सुभाष जी, हाँ वो ना 1 3 नार साहब सुनील जी धन्यवाद। 1 2 3 जनों को घर में रहते हुए जमीकन का त्याग, जमीकन का 8 जन तो कर लो कम से कम, घर में रहते हुए त्याग 3 जने हो गए। और किसी का मन खड़े हो फटाफट, खड़े हो जाओ। कौन खड़ा हो रहा है? चलो नंबर 4 उनके नए ग्राहक चाहिए। माल फ्रेश बेचते, बासी माल बेचते ही है। आज 8 तपस्वियों का सम्मान हुआ है। कम से कम जमीकन जैन धर्म के जो है नाक है, तो घर में रहते हुए कम से कम पचकान करो। खाने का मन है तो पड़ोस में जाके खा लो, कोई टेंशन नहीं, पर घर में रहते हुए त्याग। 1 2 3 4 और किसी का मन हो तो फटाफट खड़े हो जाए। 4 और खड़े हो जाओ भैया, नहीं तो मालूम पड़ा अभिग्रही नहीं फैलेगा वो। 5 हो गया। 3 और चाहिए। जमीकन का त्याग घर में रहते हुए। एक किसी का मन फटाफट खड़े हो जाए। अपने घर में जमीकन का उपयोग नहीं करना है खाने में, है ना, किसी को परोसना हो टेंशन नहीं। 5 हो गए। 6 चलो 2 और चाहिए। बनाने की छूट है ना, मतलब हाँ बनाने की छूट। 7 धन्यवाद। 1 जन और चाहिए। 1 और चाहिए। अभिग्रह यही से शुरू होने वाला। हाँ धन्यवाद। 8 जनों को जमीकन का घर में रहते हुए त्याग। घर में नहीं खाना है, खिलाने का आकार है, बनाने का आकार है ना, पड़ोस में जाके खाने का आकार है, घर में नहीं खाना। से पचकान से पड़का इतना भी करिया में अपाराम ओस नहीं। पचकान लेने वालों को आज का एकाशना IMPL नेवी उपवास 16 5 6 7 8 9 10 सीधे 30 13 14 15 16 सीधे नहीं मतलब वहाँ बचकाएंगे। हाँ ये सारे माँ के तपस्वी वही भी है। जाओ यहाँ मंडल। हाँ खाली 30 उपास। हाँ बस खाली 30 उपास। अपने घर आंगन में एक साथ 28 तो ही आज और 30 पचक रहे हैं। आज का मास कमान कंप्लीट कर रहे हैं। 62 बत्तम पचका में दिन का त्योहार, रात का त्योहार। आश्रम पान खाइमन साइमम अनत्था वगैरह साक्षात करना मत रखना सबस समय तक करना मोस रहने से पचकान। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखने वालों को, अपना उत्तरदायित्व निभाने वालों को विपिन साखला ने अनुमति दी, इसलिए उसको धन्यवाद धन्यवाद। आइए आप सबको टोकन दे दिए हैं जितने भी होगा। आप महेश में एक आंकड़ा बोलेंगे 701 के से लेके और 900 के बीच। 701 से लेके 900 के बीच में महेश जी बिल्कुल मन से बोल रहे हैं, जिसके पास वो खड़ा हो जाएगा। फरमाओ साहब। 831 831
831। आ जाए आगे। 831 मार्केट में है, पीला रंग का टोकन है 831 वाला। देख लो जरा एक बार, नहीं तो जा रहा आगे। 831। चलिए। देख लो एक बार और, सबके पास है, पूरे टोकन बटे हुए हैं। वो सब लिख के लाए हुए हैं, कलर तक मालूम है उनको, इनके कागज का सदुपयोग करते हैं। हाँ मेरा, हाँ दूसरा बोलिए। दूसरा बोलो सा। 799 799। 799 आइए आ जाओ। लाइए, क्या देना है? हाँ खाली हाँ, काले लीजिए। अरे दीपक, ये पद यात्रा में आज के कार्यक्रम में उपस्थित है। हाँ हर्ष हमारे तपस्वी रविंद्र भाई की बहन है, इनका खुला धन्यवाद है। चलिए। और निमाड़ के ही है, गुलावड़ के, महेश भाई निमाड़ के ही है। और एक आंकड़ा ऐसी तरह बोलो। 701 से 900 के बीच में बोलना है। 831 बोल दो, मत बोल दो, है ही नहीं टोकन। 839 839। 839 आइए आइए आइए। एक आंकड़ा और बोलेंगे। एक आंकड़ा। अजय जी भंसाली, अजय जी साहब बंसल हैं, बधाई आपको, गुरुदेव का हाथ का प्रसाद आपको मिल रहा है, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। एक आप बोलो 701 से लेकर 900 के बीच में एक अंक बोलो, फटाफट। 821। 821। हाँ खड़े होइए, खड़े होइए। आइए। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। सोनी जी बढ़िया, एक मंगल जी को, सोनी जी को, सोलंकी जी। हर्ष हर्ष। अब विपिन ने सबके नाश्ते की व्यवस्था करी है, लेकिन मेरे को पहले इनके नाश्ते की व्यवस्था कराना है। तो जो सारे डॉक्टर लोग हैं वो अभिग्रह यहीं से शुरू होने वाला है, पाठ से ही। कृपया जिसकी सहभागिता हो, मैं जैसा बता रहा हूँ आपको कि हरे कलर, लाल कलर सब अलग अलग खड़े हो जाओ, क्या मालूम किसका नाम आज शिलालेख पे लिखाने वाला है। बाप वंदना करा रहा हूँ, मिनी वंदना करा रहा हूँ और मंगल पाठ हो। एक बार जोर से, एक बार जोर से, एक बार जोर से। अहो पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहेब, हम आप सबके ज्ञान दर्शन चारित्र तप एवं संयम साधना की, तथा आपके आहार विहार की, तथा आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए हमारे द्वारा कोई अभिनय असाधना हुई हो तो हम सब बारंबार क्षमा चाहते हैं। समर भगवान महावीर और स्वामी की, समस्त आचार्य भगवंतों की, अभिग्रहधारी पूज्य डॉक्टर राजेश मुनि जी महाराज साहब की, सब संत सतियों की, जैन धर्म की, आज के आनंद के। जिन महिलाओं के पतिदेव और बच्चे घर नहीं आए हो, उनको नाश्ता घर पड़ेगा, तो पहले आप नाश्ता कर लो, जिससे घर वालों को तकलीफ नहीं पड़े। मंगल पाठ। गुरुदेव के क्या से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लघुत्मा अरियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा शाहु लघुत्मा केवली प्रणतो लघुत्मो चतारी शरण पोजामी अरियंते शरण पोजामी। 1 मिनट के मंगल को रोकता हूँ। ललित जी अपनी घोषणा करते फटाफट। क्षितिज पर जैसे रवि आलोक किरण बरसाता है, नवमंडल में बादल अविरल बूंदे बरसाता है, ऐसा ही पावन नाम आपका गुरुदेव, जिन शासन के चरणों में ये शीश बार बार झुक जाता है, बार बार झुक जाता है। विश्व वंदनीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पुण्य चरण में कोटि वंदन। पाठ पे विराजित हमारी आस्था के आयाम परम श्रद्धे संत मुनिराजों के चरणों में चल वंदन। श्री संघ समाजवादी इंदिरा नगर खूब अनुमोदना करता है सांखला परिवार की, विपिन जी सांखला की, साथ ही सभी तपस्वियों की खूब अनुमोदना। एक विनम्र निवेदन, कल प्रातः 6:45 से 7 बजे तक परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी राज वर्तमान के वेणी श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में जाप जैन आराधना भवन समाजवादी इंदिरा नगर में रखे गए हैं। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारने का लक्ष्य रखें। साथ ही यहाँ विराजित सभी तपस्वियों का ससम्मान जाप के पश्चात रखा गया है। अधिक से अधिक आने का लक्ष्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
जिनको भी नाश्ता करना हो तो नाश्ता चालू हो रहा है। विपिन भाई साकला की सूचना आ गई है, तो जो भी नाश्ता करे आपकी तरफ तो फलता ही रहेगा, होता रहेगा, कोई टेंशन क्या क्या चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंद्रह मंगलम चतारी लघुत्मा हरियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पणतो धम्मो लघुत्मा चतारी शरणं पोजामि हरियंते शरणं पोजामि सिद्धे शरणं पोजामि साहु शरणं पोजामि केवली पणतं धम्मो शरणं पोजामि। 4 शरणा दुःखाना और शरणा को जो भव्य प्राणी आदरे आपसे बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनेंद्र आपस में जय जिनेंद्र करिए। जय जाओ। जिन्होंने बचपन लिया उनका नाम ले पूरा नाम बोल दो। मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे बीच टीसी जिन साहब भी उपस्थित हैं।
टीसी जैन साहब का हार्दिक स्वागत साखला परिवार की ओर से। टीसी जैन साहब आगे बढ़ाएं। डिब्बा मध्यमंदानी किसी के जैकेट पे चश्मा लगा हुआ हो और कुछ हो तो मैं खड़ा हूँ। सोना
अरे
अरुण जी आगे आपका नंबर है। साइड हो जाए आगे आ कपड़े 50 कपड़े ये बच्चे के इसमें सफेद कपड़े में ले जाओ हो थोड़े से आगे बढ़ा जाओ संभावना है सफेद मास्क सफेद पेन हाँ एक बार चेकआउट कर लो छपा हुआ है कहीं 100% छपा हुआ अरे वो 100 का नोट था ना डिब्बे पे क्या लिखा था मुंबई कहते ये
भैया वाइट वाले भैया को लाओ। भैया आप आ जाओ। आप आ जाओ, आप अंदर अब ये लेके डब्बा इधर लाओ आप लाओ। वाइट वालों को दे दो डब्बा। एक मिनट अब क्या करें? काला वाला काले आ जाओ। एक मिनट अलग कलर के गोपाल मंत्र के 5 कलर के 5 देने चाहिए। 5 कलर हो गया, अब तो हो गया। शांति मिठाई। अरे जो अंदर है पीछे से जाए, सभी लोग पीछे से हट जाएं। शांति रखो साहब। हाँ, इसको निकल जाएंगे। सब पेट है, 2-3 आइटम। जो अंदर है वो अंदर ही रहना। किसी को नीचे बैठाना। तो प्लेट का भी तो नीचे खाने पे कुछ पेन का रुको चेंज मत करो कुछ भी। पाँच अलग रह के मार्क्स। जो जैसा वैसे रखो, चेंज मत करो एकदम। पेन का कलर कुर्ता रह गया पीछे से, कोई मिसिंग है। भैया आप इधर आओ। पंकज भैया पीछे वाले वो बालक था, बालक कहाँ गया? छोटा पीछे मास्क वाला भैया, ग्रीन मास्क वाले बंटे अंकल। वर्धमान इलायची निकाल लो। ठीक है, आप आइएगा। चले सर, ओके। हाँ, पूरा सर। जय जिनेंद्र। और क्या? कोई आ रहा है क्या? कोई आ रहा है क्या?
थोड़ा मेनू बता दो क्या क्या करना है। अरे तो क्या हो गया यार। और एक छोड़ दो। मनोज भी और उनसे तो एक बार देखना है क्या? संडे का तो संडे आज गुरुवार चले गया शांति। कोई क्लास में गांधी जी का फोटो हो, कोई के कपड़ों से खाने की वस्तु कोई के 30 तारीख को गांधी जी की मूर्ति अनुराग, कोई के 18+ कहीं लिखा हुआ हो, 100% कहीं लिखा हो, कोई व्यक्ति ने हाथ में बड़ी पहन रखी है, कोई व्यक्ति ने सीट पर 2 रंग के टिकट, बहुत सारे लोगों के कोई बच्चा सफेद वस्त्र में है, कोई व्यक्ति मेरे आज राजीव जी का तेला है। और आज के मार्च कुमार तपस्वी के सभी की जयकार डॉक्टर राजेश मुनीवाला साहब की नाम बताओ पहले। इसके 40 दिन एक मिनट हमारे के लिए बुलाना था तो वो है आगे अपने फोटो बड़े मुश्किल से 20 दिन का सुराना जी, ओ सुराना जी 2 मिनट शांति रखिए, सब लोग शांति रखो। आप इतने बाहर आके बस आपने नजर पहले जितने मंजू आचलिया मावी ना थोड़ा पीछे
अरे महावीर जी थोड़ा सा दो नंबर दो तिलक है दो हाँ दो साथ में नहीं ऊपर हुक्मा भारत भारत हुक्मा उधर भर देना जैसे ही खाने का मौका मिलता है बाजार की नहीं खाता हूँ ना, जैसे ही मौका मिलता है